सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। देखिए खुतबा सुन के तो आपको अंदाज बगैर खुतबे के पढ़ने के बाद अंदाजा हो गया होगा कि अब कितनी देर पढ़े। सलवात भेजिए वापस हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि तो 4 मिनट इसमें चला जाए तो लोग कहेंगे और बहुत पढ़ेंगे। और देखिए अभी तक हम जितनी मजलिसें महफिलें हमने पढ़ी है अंदर वालों का ख्याल होता था, आज खुदा की कसम बाहर वालों का ख्याल। उसकी वजह है कि बाहर वालों का ख्याल इसलिए है कि हम कम से कम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहाँ ठंडक महसूस नहीं हो रही है, बाहर वाले ठंडक में बैठे हुए हैं। लिहाजा आधा घंटे का मेरा वक्त है, हम भी बीमार हैं। सलवात भेजिए बाबा। और मौलाना हसन अब्बास साहब भी बीमार है, अब बीमार करबला की महफिल भी है। तो 20 मिनट हम पढ़ लेंगे, 10 मिनट ही पढ़ लेंगे। सलवात पढ़ लीजिए। इसलिए देखिए ये महफिल जो है, महफिलों में जो लोग आता है दिल चाहता कहीं बोले ना बोले, यहाँ जरूर बोलता है। बिल्कुल। अरे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ सितारा बोला है। सितारा भी तो बोला, आया था चुप। हम गोलमा पर, शोरा पर, नाजिम पर ये इतराज होता है, ये बहुत बोलते हैं। अरे जब सितारा खामोश आया था बोलता हुआ गया तो उसको कुछ नहीं कहते, हम बोल रहे तो गजब हो जाता है। सुनिए, देखिए महफिल सुन रहे हैं, मजलिस नहीं। मुदल्लल बात है। मजलिस और महफिल में फर्क है। मजलिस में आप सर झुका के तो सुन सकते हैं कि मसाइब में आ गए इसलिए हम सर झुका लिए। यहाँ तो मसाइब का मामला है नहीं, ये है फजाइल। यहाँ सर झुका नहीं सकते हैं इसलिए कि हम हर दौर में सर उठा के किए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा होता है तो आप लोग खूब पढ़ने लगते हैं। नहीं साहब, बाबा होता है तो बाबा भी कई तरह का होता है, कम पढ़ने वाला भी होता है, ज्यादा पढ़वाने वाला भी होता है। सलवात पढ़ दीजिए तो लिहाजा ज्यादा तो नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि बाबा इसीलिए कहा गया है। मौला ने कहा है कि नमाज से पहचान नहीं होगी कौन मोमिन कौन मुनाफिक है। नमाज तो सभी पढ़ते हैं, रोजे से, ज़कात से, हज से नहीं, हज में सभी जाते हैं। अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान अगर लगाना है, नापना है, जांचना है तो किसी हॉस्पिटल में मत जाना, अली का जिक्र करके देख लेना। जिसका चेहरा खिल जाए मोमिन है, जिसका ऊपर जाए मुनाफिक है। सलवात पढ़ दीजिए बाबा। ये सिलसिला देखिए, जल्दी जल्दी मैं आपके अज़ान आलिया से गुजर रहा हूँ। देखिए जो गाड़ी B4 चलती है, B4 पहुंचती नहीं है, पहुंचेगी वक्ती से। सलवात पढ़ दीजिए तो ऐसा देखिए महफिल है। क्या बात, हिलाल नकवी देखिए हमारे नाजिम साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, जिसका शेर है उसका नाम ले लीजिए। बेशक एक जगह हम निजामत कर रहे थे तो एक शायर साहब ने कहा पटना में कि लाजिम ज़बां पे आज दुरूद सलाम है, खामोश इस बद में रहना आराम है। तो एक साहब कहने लगे कि ये शेर तो मौलाना मेरा था। हमने कहा जाने दीजिए, हम तो पढ़ लिया, नाम ले लिया, सवाब अगर आपका होगा तो वाकई सवाब पहुंच जाएगा। सलवात पढ़ दीजिए बाबा। लिहाजा मैं हम चूंकि मेरा लाइन मौलवी वाला है, लिहाजा अकील नोमानी के अगर शेर मैं पढ़ता हूँ तो नाम ले लेता हूँ किसका शेर है। और ऐसे भी सब शोरा का नाम हम बता देते हैं इसलिए कि हम उतने मुकम्मल शायर नहीं। अच्छा, कस से पता चल जाता है किसका शेर है। सलवात अजीज़ाने के नहीं कहते हैं कि बच्चा अगर कद से ज्यादा बातें करने लगे तो समझो कि बड़े का कलाम है। बेशक। उसी तरह शेर अगर ऊंचे पर जा रहा है तो समझो कि किसी और का कलाम है। अजीज़ाने के नाम, ये शायरी बहुत दिन से हम इसमें भी देखा है। सलवात पढ़ दीजिए बाबा। अब हिलाल नकवी साहब ने क्या अच्छी बात कही कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हों में बिखर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से एक रात और। देखिए यहाँ की हिफाजत की गारंटी है, बाजारों की नहीं है। सलवात पढ़ दीजिए। क्या गुलशन की जोड़ी ने किसी वक्त में गुलशन मोहब्बत जब महफिल होती तो उसमें उनके 4 शेर बचपन में सुना था, शायद उन्हीं के किसके जो भी हो, लेकिन दूसरे मेरे नहीं है। सलवात भेजिए। कि आज सूरज का इधर से भी गुजर हो जाए,
शहर में आज हमारे भी शहर हो जाए, या खुदा या तो कयामत की सहर हो जाए, या तो फिर मेरी दुआओं में असर हो जाए। महफिले नूर में आए हैं यही सोच के हम आज की रात फरिश्तों में बसर हो जाए। या खुदा या तो कयामत का सहर हो जाए, या तो फिर मेरे दुआओं में असर हो जाए। अजीजान गिरामी, तो ये महफिल है। और नैयर सरसिबी साहब ने क्या अच्छी बात कही। लोग कहते हैं कि अहले बैत का तज़किरा कहाँ है? अरे कुरान उठा के पढ़िए, अंधेरे में पढ़िए, कुछ नजर नहीं आएगा। अरे सुग्गू भाई मौलाना नाजिम साहब ने, हमारे नाजिम भी है, शायर भी है, अच्छे खतीब भी है। इसलिए कि देखिए जब इंसान सुनता है तो पता चलता है। अभी तो आपने इनके देखिए, इन्होंने एक बात कही कि घर छोटा है। देखिए घर छोटा हो कोई बात नहीं, दिल अहले बैत की मोहब्बत में माशाअल्लाह। बच्चा ये बोल रहा है, ये आज की तारीख नहीं है। यहाँ का बच्चा जो बोल देता है वहाँ का बुढ़ापा नहीं बोल पाता है। तारीख आपको याद है? वाक़या पढ़ के फिर अपने मंजर की तरफ आता हूं। खलीफाओं के बाप का नाम नहीं बता पाते। एक शख्स आया था, इमाम पैगंबर ने वादा किया था कि 80 ऊंट देंगे, और उसके बाद से पैगंबर का इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। जो चले गए तो आया लेके, लाइए कहाँ है तहरीर? देखिए का ये तो पैगंबर, ये तो तहरीर समझ में नहीं आ रही। याद रखिएगा, उनको तहरीर ना समझ में आए तो तकरीर मोहम्मद क्या समझ में आए? तहरीर नहीं समझ में। अच्छा तहरीर कौन समझेगा? नबी को जाहिल कह रहे थे, खुद फंस गए। ए भाई, तहरीर ना पढ़ना इस बात की दलील है तो इससे बढ़ के जाहिल कोई नहीं था। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, तो अब उसके बाद इमाम हसन के बच्चे को देख के याद आ गया, तो फन खिताबत, फन शायरी, फन निज़ामत यही है कि हालात हाज़रा में बोल दे। अब जैसे ही देखा, मौला ने कहा कि ठीक है, ऐलान कर देना कि जो नबी ने वादा किया था। एक जुमला मैं को मेरे नहीं, अल्लामा जवादी के है कि वादा रिसालत करती है, निभाती इमामत है। अल्लामा जवादी ने कहा था कि वादा रिसालत करती है, निभाती इमामत है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जैसे ही 80 ऊंट देने के मतलब इमाम हसन से कहा दे तो जाके। मैं कहूँगा मौला आप खुद क्यों नहीं देते? कहीं ये बताना चाहते हैं कि मेरे घर का जब बच्चा ऐसा है तो बड़ा कैसा होगा। और ये भी बता दिया जो हमारे का बचपना जानता है वहाँ का बुढ़ापा नहीं जानता। अज़ीज़ाने गिरामी, आज चूंकि इमाम की विलादत के शब में बैठे, वरना करने के रूठ ही मोड़ के रख दिया। सलमान भेजिए आज इमाम की, हमारे और आपके चौथे इमाम की विलादत की शब है। अब एक बात और सुनिए, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल जानता ही नहीं हूँ, तो बोलूंगा क्या? बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। देखिए बर्थडे कहा जाता है, ये तो है बर्थडे। आपका बच्चा अगर पैदा हो गया, कोई जरूरी नहीं कि आगे जाके क्या बनेगा, लेकिन खुशी देख लीजिए, घर घर जाके बता रहे हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ। अभी भी नहीं पता कि जिस जगह पे पैदा हुआ। अरे उससे क्या मुकाबला जिसकी तहारत इब्तिदा भी पाक, इम्तिहा भी पाक। और जो दुनिया में आया तो ताहिर था, गया तो ताहिर था। अज़ीज़ाने गिरामी, अब आइए दूसरे दौर में शहर बानो आई थी, दूसरा दौर आप जानते हैं। देखिए हम हमेशा बाईपास गुजरते हैं, शहर देखा हुआ है, बाईपास गुजरते, शहर में जाने में ऐसा ही जाम चल रहा है। सलवार पे अब जैसे ही देखा, देखने के बाद जब बात आगे आई दूसरे दौर में, तो कनीज बन के आई थी बेचने का भी। अच्छा ये हमेशा बेचने ही के चक्कर में तो मौला ने क्या फरमाया? कहा शहजादियां बेची नहीं जाती। अब हो गए इमाम हुसैन से, चौथे इमाम दुनिया में आ गए।
क्या कहना अली इब्न हुसैन। अरे कासिम जरवली ने इसीलिए कहा था कि करबला के बाद भी तो सैयद सज्जाद है, दूसरा होता तो कह देगा। और सैयद हमको ये बात समझ में नहीं आती है, वाकई आप सब नहीं पढ़ोगा, सिर्फ करबला का दो तीन जुमला, फिर मौलाना आपके सामने होंगे, फिर रहमत नहीं रहमत तमाम होगी। अच्छा देखिए, यहाँ बैठने में इंसान टेंशन से मुक्त रहता है। ये बाबा यही एक जगह है जहाँ टेंशन से लोग मुक्त रहते। घर में जाइए तो टेंशन, बाजारों में जाइए तो टेंशन, गाड़ी पर चलिए तो टेंशन, लेकिन दरे अहले बैत पर टेंशन से इंसान। एक साहब कहने लगे हमको बहुत नींद आती है मजलिस महफिल में। हमने कहा यहाँ नींद नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? कैसे? हमने कहा सुकून यहाँ मिलता है तो नींद कहाँ आएगी? सुकून यहाँ मिलता है तो नींद कहाँ आएगी? अजीजाने गिरामी, अब देखिए चौथे इमाम क्या कहना उनका। एक वाकया पढ़ूंगा। एक शख्स था जो इमाम के मोहब्बत में आता था, हर साल हज करके ज़ियारत के लिए मदीना आता था, और इमाम भी उसको कुछ देते थे। इमाम के पास वो तोहफा तहफ लेके आता था। आने के बाद जब पलटा तो बीवी ने पूछ लिया कि इमाम तुझे क्या देते हैं? कहा कि इमाम को पता चल जाएगा। पता चल ही गया। अब जब आप जाते, जब हाथ धुलाते धुलाते जवाहरात के लिए या पूत के लिए जो भी कहिए, और लेके चला तो बीवी से कहा हमने कहा था ना कि इमाम को पता चल जाएगा। कहा हम भी अगले साल चलेंगे साथ में। आई रास्ते में मौत आ गई, जल्दी से आया, ज़ियारत की जाने लगा। इमाम ने कहा कहाँ जा रहा था? मेरी बीवी मर गई। कहा जिंदा हो गई। अब जो जाके देखा तो जिंदा। इसीलिए कुरान कहता इताअत करो अल्लाह की, रसूल की, साहिबाने अम्र की। पूछने वाले ने पूछा साहिब हम कहते किसको? कहा जिसका कब्जा मौत पर भी हो, हयात पर भी हो। बस यही बातें पढ़ के ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हमारे साथ मजबूरी ये है, हम लोग मुकामी मौलवियों के साथ और शोरा के साथ, कि इनको रोज सुनाना है। अगर ज्यादा आज सुना दी तो फिर कल नहीं सुनेंगे। सलवार पढ़ दीजिए। बस एक दो बात और दो चार शेर सुन लीजिए, फिर आपकी ज़हमत तमाम। फखरी जाफरी ने वही संजीर जो जुल्म ने पहनाई थी, करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई थी। अब मान ली अहले सितम ने इस तरह का, मान लिया अहले सितम ने इस तरह आबी से हार, पाँव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई। पाँव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई। या कासिम बनारसी साहब ने कहा। देखिए अब बात आ गई तो जुमला कह दूं। हमारे नाजिम साहब मौजूद है, पूछ लिए, उलमा कराम शुरा कराम सब है। पहले जमाने में 3-3 मतला होता था। 3-3 मक्ता, 80 अच्छी अशार होते थे, लोग सुनते थे। आज तो एक ही मक्ता, एक ही मतला में लोग कहते बहुत हो गया। अब जरा सुनिए तो उस जमाना देखिए, उस जमाना लोग सुनते थे और दूर दूर से आते थे अपनी साइकिलों से। अब तो मोटरसाइकिल है तो जाने में भी आसानी है, लेकिन फिर भी नहीं सुनते। कासिम बनारसी साहब के 4 मिसरे क्या कहा उन्होंने कि कमाले सब्र के जौहर दिखा गए सज्जाद, वकारे मकसदे सरवर बचा गए सज्जाद। गमों का बोझ था, कैदी थे और प्यासे थे, मगर यजीद को पानी पिला गए। मगर यजीद को पानी पिला गए सज्जाद। आखिरी 4 मिसरे नजीर बाकरी साहब के, कि वो इस अंदाज से रखता था जब सजदे में उसके कदमों पे जब दीन की झुक जाती थी। ऐसे कैदी की इबादत पे इबादत बेनसार, जिसकी जंजीर से आवाज ऐसा आती थी, जिसकी जंजीर से आवाज ऐसा आती थी। आइए हजरात, मैं हरफ इल्तमास लेके चल रहा हूँ।